हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का तनु बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का वायरल क्वेश्चन जो कि हो चुका है लीक, जिसका एग्जामिनेशन है आप लोगों को 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग सबसे पहले जाकर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो तनु बोर्ड क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए आप लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए। तो देखिए अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन है आपका 12 तारीख को, जो कि जिसका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो चुका है लीक। देख लीजिए इंटरमीडिएट क्वेश्चन एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन आंसर है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? इसका इंग्लिश में बोला जा रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज सोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आजीवन सदस्यता शुल्क, मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, सारे आंसर को आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन यही आएगा सेम टू सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कौन आय नहीं है? इसमें से निम्न में से कौन आय नहीं है? तो एंडोमेंट फंड एक आय नहीं है। इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कमी या घाटा कहा जाता है। क्या कहता है? डिफिसिट, कमी या घाटा। इसका कहा जाता है इंग्लिश में डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेलो फटाफट से। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर सोन इन, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। तो किस में दिखाई जाती है? वो आय व्यय खाता में दिखाई जाती है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाती है। इसका आपको इंग्लिश भी बोला जा रहा है, क्योंकि अकाउंट में आपको इंग्लिश भी मेन है, जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक क्लब द्वारा प्राप्ति अग्रिम चंदे को चिट्ठी के किस पक्ष में दिखाया जाता है? किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो वह लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइबिलिटी साइड, दायित्व साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आय व व्यय खाते का शेष दर्शाता है। आय व व्यय खाते का शेष दर्शाता है, तो कहाँ दर्शाया जाता है? वो शुद्ध आय में दर्शाया जाता है। कहाँ हो जाएगा? नेट प्रॉफिट में दर्शाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, सभी आंसर को याद कर लीजिए, वहाँ जाके सबको यही छाप देना है। ये सेट एक आंसर है, आप लोगों का सेट अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब यही रहेगा। वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो उसे पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता कैसा खाता है? तो एक नाम मात्र खाता है। क्या है? नाम मात्र खाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, नाम मात्र खाता। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? तो उसे आयगत प्राप्ति मानना चाहिए, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट मानना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप लोग चैनल में अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दे चैनल को। 11 क्वेश्चन कह रहा है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। तो उसे क्या लिखा जाता है? उसे लाभ हानि नियोजता खाता में लिखा जाता है, उसे सी में लिखा जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो किस टाइप से किया जाता है? तो साझेदारी के पूंजी खाते में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आय, इनकम एक ब्याज है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? तो उसे किस टाइप से किया जाता है? उसे बराबर बराबर में किया जाता है, मतलब इक्वली में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर। साझेदार फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, तो किस प्रकार से किया जाता है? वो भी किया जाता है समझौते के अनुसार किया जाता है। किस टाइप से किया जाता है? समझौते के अनुसार किया जाता है, एज पर एग्रीमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है आप लोग का, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो वो किस टाइप में, किस में बनाया जाता है? फाइंड आउट, किस लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है विभाजन लाभ निर्धारण के लिए बनाया जाता है, फाइंड आउट डिविजन प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 17 कह रहा है, त्याग अनुपात है। त्याग एक अनुपात है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाभ प्राप्ति अनुपात है। लाभ प्राप्ति अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मतलब इसका हो जाएगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लो फटाफट से, क्वेश्चन 19 कह रहा है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। क्या होगा? वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप लोग फटाफट देखिए, इसका आंसर आप लोग
साझे, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को हानि हो जाएगा, अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्वेश्चन 20 कर रहा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन 21 कह रहा है आप लोग का पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो क्या कैसे किया जाता है, तो वो पुराने लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। किस टाइम में किया जाता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ख्याति है। ख्याति क्या है, ख्याति एक कौन सा एसेट है, एक ये इंटेजेबल एसेट से क्या है हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा अमूर्त संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका इंग्लिश होता है गुडविल इज एन इंटेजिबल एसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या रहा है, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो वो किस टाइप से की जाती है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट। 24 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एक संपत्ति जो काल्पनिक कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, उसका वसूली मूल्य होता है। उसका वसूली मूल्य किस टाइप से होता है, वो ख्याति के रूप में होता है। क्या होता है, ख्याति के रूप में होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग 25 कह रहा है, निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवॉल्यूशन मेथड, मतलब पूर्ण मूल्यांकन विधि। इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण मूल्यांकन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 कह रहा है आप लोग फटाफट देखिए आप लोग क्वेश्चन 26। व्यवसाय की प्रसिद्ध के मौद्रिक मूल्यों को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे गुडविल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ख्याति कहते हैं। गुडविल होता है इसका इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग, पूर्ण मूल्यांकन खाता के समान समान होता है। तो वो क्या होता है, लाभ हानि समायोजन खाता होता है। क्या होता है, लाभ हानि समायोजन खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पूर्ण मूल्यांकित किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा रहतिया। उसका मतलब इसका इंग्लिश हो जाता है स्टॉक। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा रहतिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, त्याग अनुपात निकाला जाता है। तो त्याग अनुपात निकाला जाता है एक साझेदार के प्रवेश पर निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक साझेदार के प्रवेश पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट कैसे। सबसे क्वेश्चन 30 कह रहा है आप लोगों का, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे के में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, तो पूर्ण मूल्यांकित मूल्य पर किया जाता है। तो मतलब रिवैल्यूड वैल्यू पर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण मूल्यांकन खाता के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। आधिक्य क्या है, वो हानि हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो किस में की जाती है, किसी साझेदार के आवेश या अवकाश ग्रहण करने पर की जाती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन 33 कह रहा है आप लोगों का, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। तो वो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शेष साझेदारों के। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। किसी साझेदार की निवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। तो वो जमा किया जाएगा कहाँ, जमा किया जाएगा, उनके भाग की ख्याति के साथ जमा किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 कह रहा है, अभी सभी साझेदारों को के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है। तो वो हो जाएगा फर्म की पॉलिसी, फर्म लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को ख्याति दी जाती है। तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इसका ख्याति दी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दी जाती है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य के अर्थ उस मूल्य से है। किस मूल्य से हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्यतः संचय की राशि को सभी साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा पुराने लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदारी के हिस्से की गणना की विधियां कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के आधार पर, मतलब समय के आधार पर भी और विक्रय के आधार पर भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 40 कर रहा है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से पाती है। तो क्या पाती है, तो पॉलिसी राशि पाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ऑन किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है, तो वो हो जाएगा पूर्ण मूल्यांकन खाता, मतलब इसका आंसर इंग्लिश हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। एक्स वाई और जेड 1/2 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है एक्स और वाई का नया अनुपात, तो इसका नया अनुपात आपका फॉर्मूला के हिसाब से निकलता है 3:2। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है, तो कहाँ क्रेडिट किया, वसूली खाता में क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, वसूली खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो किस पक्ष में लिखा जाता है, वो डेबिट के पक्ष में लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, डेबिट के पक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है, तो उसे कहाँ दर्शाया जाता है, वसूली खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, वसूली खाते के जमा पक्ष पर दर्शाया जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का, चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है, तो वो कहाँ दिखाया जाता है, रोकड़ खाते में दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब साझेदार की तरफ से फर्म के वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है, तो कहाँ डेबिट किया जाता है, वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, वसूली खाते में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपये फर्म के समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता में डेबिट होगा, तो वो वसूली खाता में डेबिट होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, वसूली खाता में डेबिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक साझेदार फर्म के समापन की दशा में संगीत ऋण आयोजन का हस्तांतरित किया जाता है, कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, उसे वसूली खाता में किया जाता है, रिलेशन अकाउंट में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 कह रहा है अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, निर्गमन कहाँ पर है, तो पूंजीगत लाभ में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आप लोगों को अभी 50 क्वेश्चन किया गया है, उसके बाद आपका पार्ट 2 में से का 51 से लेकर 100 क्वेश्चन किया जाएगा। थैंक्स। चलिए कुछ देर में ही आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। चलिए इसको आप लोग फटाफट से देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद।